नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो रिसेंटली आपके जो नोबेल प्राइज़ विनर 2024 के नेम जो है अनाउंस किए जा चुके हैं। टोटल 6 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है और हम देखेंगे आपके किन-किन को ये अवार्ड दिया गया है। बेसिकली ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो सबसे पहले जो ये नोबेल प्राइज़ की जो शुरुआत की गई थी, स्थापना की गई थी, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। वही अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने कि डायनामाइट को इन्वेंट किया था और ये क्या है, एक स्वीडिश इन्वेंटर थे ये और उसके साथ-साथ एक फ़ेमस उद्योगपति भी थे। तो इन्होंने क्या किया था आपके जो नोबेल प्राइज़ की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। इनका मानना ये था कि जो लोग हैं वो आपके साइंस के थ्रू नॉलेज के थ्रू और मानवता के थ्रू जो है आपके जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, इसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और 1895 में इसकी शुरुआत की गई थी। लेटर ऑन जो है आपका सबसे पहले तो प्राइज़ को फर्स्टली दिया गया था 1901 में किनके द्वारा, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। और इनिशियली ये दिया जाता था आपके 5 कैटेगरी में, जिसमें कि आपके फिज़िक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन आ जाता है, लिटरेचर आ जाता है और पीस के लिए ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। बट लेटर ऑन आपके जो है 1969 में, बेसिकली 1968 में ये अनाउंस किया गया था कि इकोनॉमिक्स के लिए भी अवार्ड दिया जाना चाहिए और इसके जो पहला जो अवार्ड दिया गया था 1969 में इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था। और जो ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर ये जो अवार्ड दिए जाते हैं स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और जो पीस है, नोबेल का जो पीस प्राइज़ है ये आपका नॉर्वे के ओस्लो ओस्लो नॉर्वे में ये दिया जाता है। अब जो ये इकोनॉमिक्स के लिए अवार्ड दिया जाता है दैट इज़ जस्ट एंडाउड बाय स्वीडन सेंट्रल बैंक स्विरिक्स रिक्सबैंक, ठीक है? इसलिए इसके प्राइज़ में इकोनॉमिक्स के लिए यही नाम लिखा जाता है, स्वीडन सेंट्रल बैंक स्विरिक्स रिक्सबैंक, ठीक है? और जो बाकी है वो आपके नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और हालाँकि जो ये वाला प्राइज़ है ये भी आपके एडमिनिस्टर किया जाता है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है? अब जो है टोटल कितनी कैटेगरी में अवार्ड दिया जाने लग गया है, 6 कैटेगरी में, ठीक है, 1969 से। और ये अवार्ड दिया जाता है आपके 10 दिसंबर को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में किनको नोबेल प्राइज़ का अवार्ड मिला है 2024। ये हैं आपके विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रूबकुन। इनको मिला है आपका फिजियोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज़। किस चीज़ के लिए? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। इन्होंने क्या किया, आपके माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी की, साथ ही साथ ये भी बताया कि किस प्रकार से अपना रोल निभाता है आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन के लिए, ठीक है? और बेसिकली जो ये माइक्रो आरएनए होते हैं ये क्या करते हैं, नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जीन रेगुलेशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। जीन रेगुलेशन आपका ज़रूरी होता है आपके नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर अच्छे से जीन रेगुलेशन नहीं हुआ या कुछ भी गड़बड़ी आपके जीन रेगुलेशन में हो जाती है तो इससे कैंसर जैसी डिजीज़ भी हो सकती है, ठीक है? इसलिए माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए इनको क्या मिला है, आपका फिजियोलॉजी के लिए आपके नोबेल प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट देखें तो लिटरेचर के लिए किसको ये अवार्ड दिया गया है, हांग कांग को। किस चीज़ के लिए मिला है? फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट एक्सपोजेस द फ्रेजाइलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो बेसिकली इनको जो है काव्यात्मक गद्य के लिए मिला है जिसमें कि आपके अतीत के ट्रॉमा के साथ मुठभेड़ और मानव जीवन की कोमलता, इस संदर्भ में इस चीज़ के लिए उनको क्या मिला है, आपका नोबेल प्राइज़ मिला है। और साथ ही साथ इनको जो 2016 में आपका बुकर प्राइज़ भी मिला था, किस चीज़ के लिए? आपके द वेजिटेरियन है आपका बुकर प्राइज़ भी दिया गया था। तो हांगकांग इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 2024 का। केमिस्ट्री के लिए अगर हम देखें तो आपके डेविड बेकर को मिला है फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन और डेनिस हैज़बिस और जॉन जंपर को मिला है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। बेसिकली जो डेनिस हैसबिस और जॉन जंपर है इन्होंने जो है ऐसे एआई टूल को बनाया है जिससे आपके पता लगा सकते हैं आपके कि किसी भी अमीनो एसिड के सीक्वेंस से प्रोटीन का स्ट्रक्चर का पता किया जा सकता है। उन्होंने ऐसे एआई टूल को बनाया है, ठीक है? और जो डेविड बेकर है इन्होंने जो है आपके सिंथेटिक प्रोटीन को डिज़ाइन उन्होंने तैयार किया है। इस चीज़ के लिए उनको क्या मिला है, आपका नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है? तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, डेविड बेकर एंड डेनिस हैसबिस एंड जॉन जंपर। नोबेल प्राइज़ फॉर पीस के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले पीस का जो अवार्ड दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। इस बार का जो प्राइज़ दिया गया आपका निहोन हिडानक्यो। बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। जापान में जब आपकी एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा और नागासाकी में, उसके बाद जो सर्वाइवर बच चुके थे, जो जीवित बच चुके थे, उनके ग्रुप को कहा गया हिडानक्यो ग्रुप। और ये अपनी गवाही के माध्यम से पूरी दुनिया में संदेश देना चाहते हैं कि
आपका किस प्रकार से जो एटॉमिक बॉम्बिंग है या फिर जो न्यूक्लियर वेपन है पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इसका जो इस्तेमाल है वो नहीं किया जाना चाहिए। और वो ये भी बताना चाहते हैं हम तो परिणाम झेल चुके हैं, बट अभी जो है न्यूक्लियर वेपन को बैन होना चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपका इनकी एफर्ट्स के लिए इनको क्या मिला है, आपका पीस का नोबेल प्राइज़ 2024 का दिया गया। फिजिक्स में अगर हम देखें तो नोबेल प्राइज़ मिला है आपके जॉन जे होफील्ड और जियोफ्रे ई हिंटन फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो आज आप जो चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं, बेसिकली उसका जो फाउंडेशन रखी गई थी वो इन्हीं दो साइंटिस्ट के द्वारा रखी गई थी। और जो जियोफ्रे ई हिंटन है, इनको जो है एआई का जनक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर कहे जाते हैं हिंटन। ठीक है, और ये क्या थे, इंस्पायर थे आपके ह्यूमन ब्रेन से, किस प्रकार से जो ह्यूमन ब्रेन का जो न्यूरल नेटवर्क है किस प्रकार से इमेज को क्रिएट करता है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, उसको प्रोसेस करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से इंस्पायर होकर उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की डिस्कवरी की। ठीक है, जो कि फंक्शन करता है ह्यूमन ब्रेन की तरह। उन्होंने क्या किया है, क्रिएट की एक ऐसी एसोसिएटिव मेमोरी को जो कि आपके स्टोर कर सकती है और रिकन्स्ट्रक्ट कर सकती है इमेजेस को और उनके पैटर्न्स को, डाटा को किस प्रकार से प्रोसेस किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या किया, इन पे स्टडी की। और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए इनको क्या मिला है, आपका नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए। ठीक है, इन दोनों को, जॉन जे होफील्ड और जियोफ्रे ई हिंटन। बेसिकली जो हिंटन है उन्होंने क्या बनाया, एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क बनाया। इकोनॉमिक्स में देखें तो किनको मिला है अवार्ड, बेसिकली जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ होता है इसमें लिखा रहता है स्विरिक्स रिक्सबैंक अवार्ड। ठीक है, और ये जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो डेरोन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स एस रॉबिन्सन, इनको मिला है ये अवार्ड। किस चीज़ के लिए मिला है, फॉर स्टडीज़ ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी। तो किस प्रकार से आपके इंस्टीट्यूशन बनते हैं और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करते हैं, इस चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया है। और इन्होंने जो है स्टडी के दौरान ये भी पाया कि किस प्रकार से आपके देशों के बीच में जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस होता है, आर्थिक डिफरेंस होता है, किस प्रकार से आता है। तो इनके द्वारा स्टडी की गई कि किस प्रकार से आपके जो है जो टॉप 20% कंट्रीज़ हैं जो कि अमीर हैं और 20% जो पुअर कंट्रीज़ हैं, उनमें जो है आपका जो अमीर कंट्रीज़ हैं वो 30 गुना किस प्रकार से आर्थिक रूप से समृद्ध हैं उन पुअर कंट्रीज़ से। तो ये जो आर्थिक डिफरेंसेस आ रहा है, इकोनॉमी में जो डिफरेंसेस आ रहा है वो किस प्रकार से आ रहा है, कि आपका जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं और किसी भी देश की जो इकोनॉमी है उसमें किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस इन टर्म्स ऑफ इंडिया में अगर हम देखें तो जैसे आरबीआई हो गया या फिर आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ये किस प्रकार से आपके देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि आपके जो भी कंट्रीज़ में आपका डेमोक्रेसी जितनी अच्छी है, वहाँ पर आपके लॉन्ग टर्म बेसिस पर वहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा लंबे समय तक क्या करने वाली है, सस्टेन करने वाली है और बढ़िया रहने वाली है, इन कंपैरिजन टू दोज कंट्री जहाँ पर कि आपकी डेमोक्रेसी उतनी अच्छी नहीं है, उतना सपोर्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का भी फ़र्क पड़ता है आपकी इकोनॉमी को, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए। ये हमने देखा आपके टोटल नोबेल प्राइज़ विनर्स के बारे में, किन किन को मिला और किस चीज़ के लिए मिला, ये हमने सारी चीज़ें देखी। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जो नोबेल प्राइज़ होता है मैक्सिमम 3 लोगों में ही दिया जाता है और ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है, क्या इससे पहले किन्हीं को मरणोपरांत ये प्राइज़ दिया गया है? अगर हाँ, तो इनका नाम आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।